जी। जी नमः शिवाय। गुरुजी, मेरी जॉब लग गई। आपसे मैंने पेड क्लास ली थी स्वर विज्ञान की। तो आपने कहा था जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे सूर्य स्वर में करिए, और इंटरव्यू के लिए भी मैं सेम सूर्य स्वर ही यूज करती थी। 3 राउंड इंटरव्यू था मेरा, तीनों राउंड मेरा क्लियर हो गया। और बहुत अच्छे पैकेज में मेरी मैनचेस्टर में जॉब लग गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपको नई जॉब मिली उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गुरुदेव भगवान नमः शिवाय। जी नमः शिवाय। हाँ, गुरुदेव भगवान, मुझे एक बात बतानी थी कि ये स्वर से रिलेटेड ही था। जब मैं क्लास ज्वाइन कर रहा था, ये रिस्ट वॉच वाली, उसी दिन की बात है, 26 दिसंबर की। तो मनी मैग्नेट का कोर्स तो किया ही था उसी दिन। मैं अफर्मेशन दिया था पैसे के लिए। गुरु जी, सुबह अफर्मेशन दिया, शाम को 4 बजे तक वो पैसा मेरे खाते में आ गया। 7:30 बजे तक मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गुरु जी, जितना अफर्मेशन दिया था, मैं 40,000 का अफर्मेशन दिया था। 40,332 रुपए मेरे खाते में आई। क्या बात है, मतलब आपने जितना बोला उतना ही मिल गया आपको। उतना ही मिल गया गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मानसिक शांति तो बहुत जबरदस्त है गुरु जी। चलिए। बहुत फायदा हो रहा है इससे। उसका जो ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर टेक्निकल इश्यू की वजह से उनकी ट्रांसफर हो गई थी। मतलब उनकी जगह और किसी का होना था, उनका हो गई थी। 3-4 महीना हम लोग बहुत मेहनत किए लेकिन हुआ नहीं। लेकिन कपूर का रेमेडी जो फर्स्ट डे किए थे, नेक्स्ट डे हम लोगों को ऑर्डर्स आया कि आपका ट्रांसफर फिर से मतलब उसको रिवर्ट किया गया, मतलब उसको फिर से वापस लेके आया गया। तो बहुत अच्छा लगा। इंटरनेट। तो ये जीवन पूरा का पूरा किस में टिका हुआ है? मीडियम में। जब आप स्वर विज्ञान को मीडियम लेके चलते हो तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपके जीवन में चीजें बदलना चालू हो जाती है। और दूसरी चीज मैंने इसमें क्या जोड़ी है? रस्ट वॉच की। मैंने वॉच एनालिसिस इसमें जोड़ दिया, और जो रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को, वो मिरेकल रिजल्ट मिल रहे हैं। अब मिरेकल रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, अभी आप लोगों को एक छोटे सा उदाहरण देके बताता हूं, आप लोग खुद जज कर पाओगे। क्योंकि मैं पेड क्लासेस में बताता ही हूँ, अगर हर बार मैं बताता हूँ, इस बार फिर कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में अगर पेंडुलम वॉल क्लॉक लगी होगी, किसी भी व्यक्ति के घर में, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके रिलेटिव के घर में हो, चाहे आपके पड़ोसी के घर में हो, आप रिलेट करके देख लेना। अगर आपके घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है, या आपके कोई पहचान वाले के घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है, तो उस व्यक्ति के घर में फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल तय है। उस व्यक्ति के घर में फाइनेंशियल लॉस तय है। और दूसरा, उस व्यक्ति के घर में स्टेबिलिटी कभी नहीं होगी। और तीसरा, ऐसे लोग इल्यूजन में जीते हैं। कैसे इल्यूजन में जीते? उनको क्या लगता है कि किसी ने हमारे घर में जादू टोना कर दिया है क्या, भूत प्रेत आ गया है क्या, हमारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हमारे घर में तंत्र विद्या, मतलब इल्यूजन, एक वहम में जीते। और चौथा बड़ा पॉइंट ये है कि उनके घर में पति पत्नी के संबंध हमेशा खराब रहते हैं, और लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं रहती। मैं हर बार, जब भी मेरी पुरानी, अभी तो खैर कुछ दिनों से मैं पेंडुलम वॉल क्लॉक के बारे में चर्चा नहीं किया, बट इसके पहले जितनी भी क्लासेस हमारी रिस्ट वॉच की हुई है, मैंने बताया पेंडुलम वॉल क्लॉक इतनी खतरनाक होती है। आपके घर में लगी है, आप रिलेट कर पा रहे हो? या आपके किसी रिलेटिव के घर में लगी है, कोई रिलेट कर पा रहा है? मैं अनम्यूट करता हूं। ये हाँ सर, हमारा घर सर, में ये सब गुरुजी है। नमस्ते वॉल गुरुजी। क्लॉक। गुरुजी सच जी कह रहे हैं, नमस्ते। गुरुजी बात सकते हैं सर। ठीक है, पेंडुलम पूरा वॉल। पूरा पूरा सत्य है सर। ठीक है, और तो कोई? पूरा बहुत- 100% दो सत्य ही है। तीन लोग ही समझ पाए। यस सर। जी सर। सच है। सही बात है सर। बहुत बढ़िया। गुरु जी। चलिए, बढ़िया। इसका रिजल्ट देखा है सर। पेंडुलम वॉल क्लॉक जो होती है, एक्चुअल में क्या है ना, देखो मैं ना रिस्ट वॉच की क्लास चाहता तो हूँ लोगों को एक मिनिमम उसमें सिखा दूं,
मैं चाहता हूं, परंतु मेरे भी थोड़े से हाथ पैर बंधे हुए हैं। हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक विद्या है। अब इसको देखो, विद्या को तो बोला नहीं जाता कि इसको आप बेचें। इसको आप बेच तो सकता नहीं है। इसकी कुछ एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो कुछ चीजों में ऐसा होता है कि एक उसका प्रीमियम अमाउंट रखना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं, के लिए ना थोड़ी सी फीस मैंने पिछली बार काफी रख दी थी, इस बार थोड़ी कम कर दूंगा, मैं आखिरी में बताऊंगा। तो पेंडुलम वॉल क्लॉक कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है तो उसको आज ही हटा दो। आज ही इसलिए हटा दो, आपके जीवन में 40% चीजें बेहतर होने लगेंगी अगर लगी हुई है तो पेंडुलम वॉल क्लॉक। 40% चीजें इसलिए अच्छी होने लगेगी क्योंकि आपने अपने समय को चेंज कर दिया। आपने अपने समय को बदल दिया। और आज के समय में हर व्यक्ति को यही लगता है क्या, कि मेरा समय बदल जाए, मेरा समय बदल जाए, मेरा समय बदल जाए। तो समय बदलने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही आपके समय को चेंज करने का टेक्निक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा छत फटेगी, चमत्कार होगा, बंडल गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने अपने समय को प्रीमियम किया, समय आपको अपने आप प्रीमियम बना देता है। तो ये हम रिस्ट वॉच में ये सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है। तो अभी आपको एक सेकेंड कर लेके, मैंने पेंडुलम वॉल क्लॉक बताई, दूसरा स्मार्ट वॉच को लेके बताता हूँ। स्मार्ट वॉच जिन भी लोग पहनते हैं, जो लोग भी स्मार्ट वॉच पहनते हैं और वो सोचते हैं कि स्मार्ट वॉच पहन के मेरा हेल्थ अच्छा होगा, यकीनन आप चेक कर लेना, जब से वो व्यक्ति स्मार्ट वॉच पहना है उसका हेल्थ का प्रॉब्लम बढ़ा होगा, कम नहीं होगा, बड़ा ही होगा। दूसरा, वह व्यक्ति अननेसेसरी वह व्यक्ति अननेसेसरी अपने फालतू के कामों में उलझेगा। कहाँ? सोशल मीडिया में लगा रहेगा, फेसबुक, इंस्टा, फलाना ढिमाका, एवना टेवना। बच्चे को पहना दिया, पढ़ाई सत्यानाश, पूरी की पूरी सत्यानाश कर देगा। वो ज्यादातर किस में चलेगा? अपने फ्रेंड से बात करेगा, फेसबुक चलाएगा, इंस्टा चलाएगा, यूट्यूब चलाएगा, दूसरी चीजें चलाएगा, परंतु पढ़ाई में कभी नहीं आएगा। दूसरा, अगर कोई एक वर्किंग वर्किंग मैन है, ऑफिस में भी रहेगा तो आधा काम करेगा, फिर वो थोड़ी देर तक व्हाट्सएप चलाएगा, इंस्टा चलाएगा, शॉर्ट्स देखेगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब जिस काम को जो जो काम उस व्यक्ति को दिया गया है वो काम कर ही नहीं पाएगा। वो क्या करेगा? दूसरे कामों में उलझ जाएगा। और बाद में 2 घंटे के बाद याद आएगा, अरे यार मुझे तो ये काम करना था, मैं कहाँ फंस गया। तो स्मार्ट वॉच जो होती है वो नॉर्मल आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए पहन सकते हैं। अगर कोई रेंडमली सुबह से लेके शाम तक स्मार्ट वॉच पहन रहा है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। अगेन अगेन उस व्यक्ति का फाइनेंशियल लॉस होता है। और मैंने ये भी देखा है कि जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति स्मार्ट वॉच यूज करता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो व्यापारी है तो उसके व्यापार में उसको बहुत लंबे चौड़े नुकसान भी हो जाते हैं। और अगर कोई जॉब में है तो ये भी मैंने देखा है कि जॉब में उस व्यक्ति की जॉब तक चली जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कंसंट्रेट ही नहीं रहेगा अपने जॉब में। तो बॉस क्या करेगा? उसको मोबाइल चलाने के लिए पैसे दे रहा है, वो भगा देगा। और अगर व्यापारी अपने व्यापार में ध्यान नहीं देगा तो सामान चोरी होंगे अननेसेसरी। उसको उसी का एम्प्लॉय बेवकूफ बनाएगा या उसी के स्टाफ उसको बेवकूफ बना के उसको भेज देंगे। तो स्मार्ट वॉच भी आप लोग रिलेट कर पाए होगे, कुछ लोग तो कर ही पाए होगे यकीनन। अनम्यूट किया मैंने, कितने लोग कर पाए? सर, ये स्मार्ट वॉच को घर में रखने से भी होता है? नहीं, पहनने से होता, रखने से नहीं। जी सर, एकदम सही बात है। मैं स्मार्ट वॉच पहनती थी तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। चलिए। हाँ तो सर, मेरा बेटा भी पहनता है, यस। उसको भी प्रॉब्लम हाँ, स्मार्ट वॉच अच्छी नहीं होती। स्मार्ट वॉच का मतलब भी क्या हुआ? हम स्मार्ट वॉच पहन के स्मार्ट बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। और जबकि स्मार्ट नहीं बनते और अपने अपने ही प्लेनेट को खराब कर लेते हैं। अब ये क्यों ऐसा होता है इस पे समझेंगे। एक्चुअल में ये हमारी होती है रस्ट। ये मैं पेड क्लासेस में बताता हूँ, आज फ्री में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ हमारे वेबिनार में। ये हमारी रिस्ट होती है। इसमें आप देखना, जब कोई बहुत अच्छे
नाड़ी वैद होते हैं, वो नाड़ी देखकर बता देते हैं कि भैया तेरा वात पित्त और कफ है, तेरे को ये प्रॉब्लम है। हम क्या कहते हैं, यार इन्होंने हमारी कलाई को देख के इतना सब कुछ बता दिया। क्योंकि ये रस्ट जो है, ये हमारी 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों के साथ कनेक्टेड होती है। अब इसमें अगर आप राहु डालोगे, राहु मतलब स्मार्ट वॉच जो होती है वो राहु के साथ कनेक्टेड होती है। अब आपने अपने रिस्ट पे क्या डाल दिया, राहु प्लेनेट को, तो राहु क्या करेगा, आपकी पूरी लाइफ में छाया, राहु जो है वो छाया प्लेनेट है, आपकी पूरी लाइफ में आपके सामने एक ब्लर पैदा कर देगा। और जहां ये ब्लर लेकर आया, समझ लो आपकी लाइफ धुंधली हो गई। आप कुछ भी काम करोगे आपकी लाइफ में आपको फेलियर देगा ही देगा। पति पत्नी के संबंध खराब करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि पति को क्या लगेगा, आई एम द बेस्ट, और पत्नी को क्या लगेगा, अगर पत्नी भी पहन रही है तो वो क्या बोले, आई एम द बेस्ट, मैं ही तुमसे ज्यादा जानती हूँ। क्योंकि राहु है, छाया प्लैनेट है, वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और ऐसे गंदे तरीके से बुद्धि को भ्रष्ट करता है, व्यक्ति शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए चला जाता है। कैसे? कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, पता है इस जगह में इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुमको 6 महीने में डबल हो जाएगा, इस जगह में इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुमको 10% इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ, 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। वो बोलेगा हाँ भाई कर देता हूँ। एक लगाया, इन्वेस्टमेंट किया उसने, कुछ पैसे लमसम पैसे लगाए, 1 महीने तक 2 महीने तक उसको इंटरेस्ट मिला, तीसरे महीने वो व्यक्ति भाग गया या वो कंपनी डूब गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने स्मार्ट वॉच पहनी और स्मार्ट वॉच ने आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट कराया जो आपके जीवन में नुकसान करने के लिए आए थे। क्योंकि समय आपका वही है, आप वैसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे जैसा आपकी घड़ी आपको बताती है। इसलिए समय का इंपॉर्टेंट होना, बहुत समय का, घड़ी का अच्छा होना, समय का होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने जीवन में चीजों को बेहतर 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 और बेहतर कर पाते हैं। अगर आपका टाइम ही, बोलते ना, टाइम ही खराब चल रहा है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो टाइम को अच्छा बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मीडियम लेना पड़ता है। और तो टाइम को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, हमने इस पे बहुत रिसर्च करी है, हमने इस पे बहुत काम किया है, काफी लोगों की हेल्प करें, उसके बाद जाकर के फिर हमने घड़ियों को किस तरीके से यूज करना चाहिए, पहनना चाहिए, उसके पूरे साइंस को जब आप समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि घड़ी वाकई में ही इतना अच्छा रिजल्ट देती है और कैसा रिजल्ट देती है। ये पिछली क्लास में मेरे कुछ स्टूडेंट ने अपने फीडबैक दिए थे, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आज क्या करते हैं, 2-4 लोगों की घड़ियों का एनालिसिस करते हैं। जैसा पिछली बार एनालिसिस नहीं हो पाया था कुछ लोगों का, तो आज कुछ 2-4 लोगों की घड़ियों का एनालिसिस करते हैं, बताते हैं घड़ी उसके जीवन में कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है। इसमें इस क्लास में ऐसा है, इस क्लास में ऐसा है, ना डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना नाम की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। बस आप अपनी घड़ी चैट बॉक्स में भेजो, जिसके सामने आ जाएगी उस व्यक्ति का, 2-4 लोगों का घड़ियों का हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो चैट बॉक्स ओपन है। अरे चैट बॉक्स ओपन करने बोला मैंने। घड़ी जो है कितने लोगों के घर में हाँ सर लगी है वो सही तो, है। डेफिनेट है सर। ये सही है, आप ऐसा ही है। पूरा सही है सर। ठीक है? तो मैं अब आपको क्या करना है, इस घड़ी को बिल्कुल निकाल देना है। हटा सर देना है। लगा प्लीज ये बता दो ना एक बार घर में। सर घर अगर में ऑफिस में है ये घड़ी तो क्या तो करना चाहिए? ऑफिस में है तो ऑफिस में जितने भी स्टाफ होंगे वो सारे के सारे स्टाफ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद उस स्टाफ में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे स्टाफ डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से, एक को बोलेगा भाई ये काम कर ले, दो तू करना मैं क्यों करूं, मतलब एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। और नहीं ऐसे अगर इस टाइप की वॉच लगी होगी बिजनेस में, किसी के घर पे, एक बिजी किसी के बिजनेस में, तो वहां पर वो व्यक्ति अपने सामान को प्रीमियम में नहीं बेच पाएगा, बार्गेनिंग बहुत होगी अननेसेसरी। वो जितना क्लाइंट के साथ वो डील करेगा, क्लाइंट सीधा आधा पैसा बोलेगा, मतलब उसको मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर उसने कह दिया भैया ये 500 का है, तो सीधा क्लाइंट बोलेगा 250 में लगा रहे हो क्या, यस सर। मतलब वो हमारे ऊपर एहसान करेगा, ऐसी वाली बात आ जाएगी। क्योंकि
यस उस सर। व्यक्ति ने अपने समय को ही वैसा बना लिया ना। कल भी बहुत चल रहा है, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज फोन से कलर की लगानी चाहिए एटलीस्ट। अभी देखिए, आपने जो पूछा कलर वगैरह के लिए ना, तो चलो मैं आपका प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, हर व्यक्ति के लिए ना अलग 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 वॉचेस होती है। किसी का किसी का व्यापार है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, किसी का ब्यूटी पार्लर का है, किसी का बुटीक का है, किसी का व्यापार ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, किसी की कपड़े की शॉप है, किसी की लोहे की शॉप है, किसी का किराना दुकान है। तो सबकी अपनी अपनी शॉप होती है। अब मैंने बोल दिया कि ये वाली वॉच आप लगा लो, पता चला मैंने बता दिया कॉस्मेटिक शॉप की कि ये वाली लगा लो, अब आपकी दुकान है गारमेंट की शॉप, उल्टा हो जाएगा। क्लाइंट आने की जगह में आने बंद हो जाएंगे, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वहां पर ये देखना पड़ता है। दूसरी चीज क्या होती है, समझना पड़ता है कि किस तरीके की वॉच हमें यूज करनी है। तो ये ना रैंडमली हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप अननोइंगली कोई वॉच पहन रहे हो तो उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट आपको सौ मिलेगा। अगर आप जानबूझ करके गलती करोगे तो दिक्कत होती है। इसीलिए थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है। मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना पहले, आज से मतलब 6 नहीं, साल भर पहले लोग पूछते थे तो मैं कहता था ये वाली वॉच लगा लो, आपको फायदा मिलेगा। 100 लोग लगाते थे, उसमें से 20 लोग कहते थे फायदा मिला, 80 लोग क्या कहते थे, सर उल्टा नुकसान हो गया। तो मैंने बताना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अगर नॉर्मल हम वॉच एनालिसिस करके उस व्यक्ति को बता रहे कि ये घड़ी अच्छी है, सही है, गलत है, रखो या हटा दो, बट थेरेपी में जब बात आती है ना, तो वहां पर थोड़ा हम मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, काम, सब चीजें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज बताई, हमने आपको ये बोल दिया और आपका काम बन गया। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो चलो, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ क्लासेस से लेकर के एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जैसे काफी लोगों ने पिछली बार पूछा था, आज अभी भी 2-3 लोगों ने पूछा कि रस्ट वॉच की क्लास का क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, फिर आप लोग हैंड रेस करना। काफी लोगों ने मैसेज किया था कि सर रिस्ट वॉच की फीस में कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा क्या? और अभी भी चैट बॉक्स में भी लोगों ने लिखा, तो मैंने बंद ही कर दिया। तो अभी एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि 26 जनवरी को हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है रिस्ट वॉच एनालिसिस की। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या क्या सिखाऊंगा, इसमें मैंने एक पार्ट साइलेंट किया है, क्योंकि फीस थोड़ी कम कर दी है मैंने, इसलिए मैंने एक पार्ट साइलेंट किया है। इसमें यह है कि आप लोगों के आपका इसमें रिस्ट वॉच एनालिसिस, वॉल क्लॉक एनालिसिस, पेंडुलम वॉल, कुकू वॉच, सारा कुछ कवर होगा। स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉल क्लॉक, सब कुछ कवर होगा। दूसरा, हम इस क्लास में आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए कौन सी घड़ी यूज करें, क्या रेमेडी लगाना है, हेल्थ को कैसे अच्छा करना है, वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करना है, अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, या आपकी फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो वहां पे आप कस्टमर के फुटफॉल को कैसे बढ़ाओगे, बॉस के साथ खटर पटर बनती है तो उसको कैसे आप अच्छा करोगे, प्रमोशन नहीं हो रहा तो आपको कौन सी वॉच पहननी है एज अ प्रमोशन के लिए, तो ये हम सिखाएंगे इसमें। तीसरी चीज ये होगी कि पूरी फैमिली की कंसल्टेंसी फ्री होगी। पूरी फैमिली की, आपके घर में 4, 5, 6, 7 जितने भी लोग होंगे, पूरी की पूरी फैमिली की कंसल्टेंसी फ्री होगी। उसमें एक एक व्यक्ति के बारे में हम बताएंगे कि कौन सी वॉच उनको यूज करनी चाहिए, कौन सी वॉल क्लॉक उनको लगानी चाहिए। फैमिली में अगर कोई जॉब में है, बिजनेस में है, तो किसके लिए कौन सी वॉच सुटेबल है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम इसमें बताएंगे। चौथा इसमें ये होगा चौथा इसमें ये होगा कि आप लोगों को, जैसे पिछली बैच में मैंने बोला था कि आप लोगों को किसी एक मेंबर को मेरी तरफ से, जितने भी लोग इस बैच में होंगे जितने भी लोग इस बैच में होंगे उन लोगों को मेरी तरफ से एक थेरेपी रिस्ट वॉच गिफ्ट में मिलेगी। सिर्फ एक पर्सन को, सबको तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो किसी एक पर्सन को हम थेरेपी रिस्ट वॉच गिफ्ट में देंगे। चिट सिस्टम से हम निकालेंगे थेरेपी वॉच, हम उसको गिफ्ट में देंगे। ये हो गया। इसकी जो फीस होगी, वैसे तो फीस इसकी 25,917 रुपए है, परंतु काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी और मैं चाहता हूं कि इस विद्या को आप लोग सीखें एक मिनिमम अमाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट वॉच एनालिसिस की क्लास होगी, ओनली रिस्ट वॉच एनालिसिस की क्लास होगी। ठीक है, इसकी जो फीस होगी आज के लिए
ये सिर्फ रिस्ट वॉच एनालिसिस की होगी। इसमें मैं पिछली बार मैंने एक क्लास और ऐड करी थी, तो उसके चार्जेस उसमें थे, बट उसको मैंने माइनस कर दिया, तो उसके चार्जेस हमने कम कर दिए। रिस्ट वॉच एनालिसिस की क्लास होगी, 10 दिनों की क्लास होगी, 10 से 11 दिनों की क्लास होगी। टाइमिंग जो होगी वो रात को 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक होगी। हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी, 10 से 11 दिन में हम क्लास को फिनिश कर देंगे। इसकी जो फीस होगी वो होगी 19,500 रुपये। ये समझ लो, ये फीस अभी तक मैंने कभी नहीं दी है। और जो पुराने बैच वाले जो होंगे वो बोलेंगे कि अरे, हमसे तो पिछली बार सर ने ज्यादा ले लिया था। परंतु टेंशन नहीं है, क्योंकि क्लास मैं 10 दिन कर रहा हूं और एक सब्जेक्ट में खा गया। और वो कौन सा सब्जेक्ट खा गया वो आप समझ लेना। अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब बोलेंगे कि हमें 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 हमें। तो वो एक पर्टिकुलर एक पूरा चैप्टर ही मैं क्लोज कर दिया, तो फीस कम करा। फीस कम करने का मैंने एक छोटा सा वो कर दिया। अगर किसी को रिस्ट वॉच एनालिसिस सीखना है तो 19,500 रुपये आप पे कर देना। और ये ऑफर जो है वो मात्र 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 आज और कल के लिए ही रहेगा। 24 घंटे के बाद इसकी जो फीस होगी वो 25,970 रुपीज होगी, 25,917 रुपये होगी। जितने लोग ज्वाइन किए हैं इन्हीं लोगों को ही मैं एडमिट करूंगा, बाकी किसी को नहीं करूंगा। और मात्र 30 लोग ही रहेंगे इसमें, ओनली 30 स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा स्टूडेंट मैं नहीं लूंगा। 30 से 32 बहुत ज्यादा हो गए, तो 35, उससे ज्यादा नहीं होंगे। फिर बात आती है सर पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, हम आपको एक लिंक दे देंगे। आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हम क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं तो भी मुझे पार्ट पेमेंट करना है, तो मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी किस तरीके से आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं कर सकता हूँ। इसके बाद ही ये फीस कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि काफी लोगों का मैसेज आया था, सर कुछ हमारे लिए भला कर दो। तो चलो ठीक है, कर दो। अब ये समझ लो कि आप लोगों को संक्रांति का गिफ्ट मिल गया, ऐसा समझ के आप कर सकते हो। इसके बाद कभी फीस कम नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। पिछली बार जैसे मैंने फीस कम करी थी तो थोड़ी लोगों ने कर ली थी, बट इस बार सिर्फ रिस्ट वॉच एनालिसिस की फीस होगी। मुझे लगेगा कि कुछ उसमें आपको एक्स्ट्रा देना है, तो वो क्लास के बीच में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ऑरेंज वाली वॉच हमारी थी। सर प्लीज, वो मेरे हस्बैंड की रिस्ट वॉच रह गई है। घड़ी जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मिरर है। तो जैसी लाइफ आपकी चल रही होती है वैसी घड़ी ही आप लेते हो। कहीं से पता चला हमने चेंज कर दी, परंतु ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हिट करेंगी ही करेंगी। जो मेजर पॉइंट है उसमें दिक्कत करेगा ही करेगा। जैसे अभी वो आ जाता है, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उन्हीं चीजों को पिक करता है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। अब देखिए, जनरली यही होता है ना कि जब हम किसी घड़ी की दुकान पे जाते हैं या नॉर्मल आप कोई भी सामान खरीदते हैं कुछ भी, तो आप देखना, आप वही चीज लेके आते हो। वो दिखाने वाले तो आपको 10 चीजें दिखाता है, परंतु आपको वही चीज पसंद आती है जो आपको आपके सबकॉन्शियस को जो आपका सबकॉन्शियस कैप्चर करता है। और वही बाद में फिर जब हम एनालिसिस में आते हैं तो पता चलता है कि अरे, पिछली बार किसी ने पूछा, मेरे पास तो 20 घड़ियां हैं और मैं हर बार अलग 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 प्रकार से घड़ी पहनता हूँ, तो क्या मेरे को इम्पैक्ट देगा? तो हमने उनको बताया क्लासेस में ही कि भैया, अगर आपके घड़ी में ये पैटर्न कंटिन्यू बन रहा है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वो कनेक्शन जुड़ता चला जाता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो जुड़ता चला जाता है। ये घड़ी जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड का मिरर है, और यही आपकी लाइफ के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप, इन सारी चीजों को दिखाता है।